अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू बुक 2025। एक्सरसाइज 4.2 है हमारे पास, 9th क्लास मैथ्स है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, हमने फैक्टराइज करना है। ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, 8x³ + 12x² + 6x + 1। हमने इसको फैक्टराइज करना है। हम लोग किस तरह फैक्टराइज करेंगे? हम लोग लिखेंगे पहले सोल्यूशन। हमने लिखा सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया 8x³ + 12x² + 6x + 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होगा, इस तरह मैं लिखती हूँ। वो हमारे पास फार्मूला है a + b²। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, हमने इसको सोल्व करना है इस फार्मूला से। a³ + 3a² b + 3ab², ठीक है, + b³। हमने इस फार्मूला से जो है ना, ये वाले मतलब इस एक्सप्रेशन पे हमने ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। इस क्वेश्चन से हमने सोल्व करना है। अब हमने ना ये फार्मूला यूज़ करना है। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को ना सोल्व करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा, छोटी क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। a + b² इक्वल होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग ये इम्प्लीमेंट करेंगे फार्मूला। यहाँ हम 8 को लिख सकते हैं 2 और x⁻²। 2 का क्यूब क्या होता है 8, और ये x का क्यूब है, ये भी होल में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये जो 1 है ना, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब। 1 का क्यूब करें तो 1 आता है, क्योंकि हम लोग ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आ जाएगा हमारे पास 3a²। मतलब यहाँ जो 2x है ना, ये एज a वर्क करेगा, और 1 जो है ना वो एज a b वर्क कर रहा है। अब हमने ये फार्मूला जो है ना यहाँ पे फिट करना है। +3, ये +3a² b। a यहाँ पे क्या है 2x, मतलब a का क्या है स्क्वायर, तो 2x के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब b क्या है यहाँ पे 1, ये आ गया 1। फिर प्लस, इसके मुताबिक प्लस, अब आ जाएगा 3 आ गया। अब a क्या है हमारे पास यहाँ पे 2x, ठीक है, और b हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 क्या है b, प्लस और ये b³ हमारे पास क्या है 1 का क्यूब, ठीक है। तो अब हमने इसको, ये हमारे पास जो फार्मूला है ना, हमने ये हमारे पास ओपन फॉर्म आ गई इस फार्मूला की, ठीक, बिल्कुल ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे इस तरह लिख दी। अब हमने ये फार्मूला क्लोज करना है a + b²। यहाँ पे a क्या है 2x, और b क्या है प्लस आ गया, b क्या है हमारे पास 1 का होल क्यूब आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर हमारे पास 2 है 27a³ + 108a² b + 144ab² + 64b³, राइट। तो अब हम सबसे पहले ये वाली जो क्वेश्चन जो है ना, इसको एज इट इज़ इधर लिखेंगे। 27a³ + 108a² b + 144ab² + 64, और b का क्या है हमारे पास क्यूब, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इक्वालिटी आ गई। अब अगेन हमने यही फार्मूला लगाना है, a + b²। यहाँ पे हम लोग सिंस इस तरह 3 डॉट लगाएंगे। इक्वल है हमारे पास ये फार्मूला किसके इक्वल है, a³ + 3a² b + 3ab² + b², ठीक है। अब हम लोग 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब 27 को, और ये a का क्यूब ऑलरेडी है, तो a का बाहर आ जाएगा क्यूब, ठीक है। अब प्लस, मतलब अब यहाँ पे a क्या हो गया 3a एज a वर्क करेगा अब यहाँ पे, ठीक है। अब हमने लास्ट वाले पे अब b का क्यूब हमने फाइंड, a का क्यूब फाइंड हो गया, ये वाला a का क्यूब। अब b का क्यूब हमने फाइंड, b हमारे पास यहाँ क्या है 64b³, ठीक है। 64 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 4 का क्यूब, ठीक है। 4 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 64 आ जाता है। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64।
अब b का भी क्यूब है तो इसका भी क्यूब बाहर एक दफ़ा ही लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जो 4b है ना, ये हमारे पास एज अ b वर्क करेगा, 3a एज अ a वर्क कर रहा है और 4b एज अ b, तो ये a क्यूब भी हो गया और b क्यूब, ये दो चीज़ें फाइंड हो गई। अब हमने ये सेंटर वाली दो चीज़ें करनी है। अब इसके मुताबिक प्लस 3 का 3 आ जाएगा, a का स्क्वायर क्या है, a क्या है हमारे पास 3a, 3a का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 4b, फिर प्लस 3 और a हमारे पास क्या है 3a और b हमारे पास क्या है 4b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरी फार्मूला जो है ना ओपन फॉर्म फार्मूला की, ये हमारे पास बन गई। अब हमने इसको क्लोज करना है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्या हमारे पास 3a प्लस b क्या हमारे पास 4b, इसका आ गया हमारे पास होल क्यूब। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब, ठीक है। हमारे पास हमने इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया पार्ट नंबर 3। सबसे पहले तो हम लोग इसे वैसे लिखेंगे, एक्स का क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब, ठीक है। तो अगेन हमने वही फार्मूला, क्या है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल किसके होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे x का होल क्यूब आ गया, ठीक है। x अब यहाँ पे a वर्क कर रहा है, अब हमारे पास a क्यूब मुकम्मल हो गया, मतलब x a वर्क कर रहा है, x क्यूब मतलब a क्यूब हो गया, प्लस अब b क्यूब हमारे पास यहाँ पे क्या है 216 किसका होता है 6 का होता है, 6 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 216, मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाओ हमारे पास आता है 36 को हमने अगेन 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 6 का क्यूब 216 हो गया। और ये y का क्यूब है, y का क्यूब भी बाहर चला गया, ये हमारे पास 6y यहाँ पे एज अ b वर्क करेगा। अब हमारे पास a क्यूब और b क्यूब दोनों फार्मूले के लिहाज से कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्या है 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, 3 का 3 आ गया, a स्क्वायर मतलब a यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 6y, इस तरह प्लस ये प्लस 3ab स्क्वायर, 3 का 3, a हमारे पास क्या है x और b का स्क्वायर हमारे पास क्या है b क्या है 6y, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने ये फार्मूला क्लोज करना है, मतलब a प्लस b का होल क्यूब, तो a हमारे पास x है और 6y क्या है b, तो x प्लस 6y का क्यूब। ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 4 जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जो है ना वो हमारे पास है 8x क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर और माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो हमने जो है ना वो क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्यूब वाली जो है ना हम लोग अरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह, मतलब 8x क्यूब और उसके बाद माइनस 125 क्यूब है, इसको हम लोग ले जाएंगे लास्ट पे, और उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि हमने फार्मूला इंप्लीमेंट करना है ना, तो हम लोग उसी के लिहाज से अरेंजमेंट कर रहे हैं। 150 एक्स वाई स्क्वायर पहले इससे लिख लिया है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे इस पे और फोर्थ नंबर पे माइनस 125 वाई क्यूब, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा ना वो हमारे पास होगा a माइनस बी का होल क्यूब। थ्री पार्ट जो हमने किए हैं ना वो हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब थे, अब हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब आएगा। अब a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये हमारे पास माइनस के लिहाज से फॉर्मूला होता है। अब हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ये हमने 8 को लिख दिया 2 का क्यूब और x का भी क्यूब है ना, तो ये हमारे पास इस तरह बाहर आ जाएगा x का क्यूब। और अब हमारे पास 2x जो है वो एज अ वर्क करेगा, ठीक है, उसने a वर्क करना है।
तो ए क्यूब हमारे पास फाइंड हो गया। अब बी क्यूब में हमने क्या देखना है, 125। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, ठीक है। और इस तरह वाई का भी क्यूब आ गया। 5 मल्टीप्लाई करवाएं 25 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करवाया 125। इस तरह 5 का क्यूब 125 और वाई क्यूब, और इस तरह यहाँ इसके मुताबिक यहाँ पे माइनस, इस फॉर्मूले में भी यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब हमारे पास ये दो चीज़ें रह गई हैं, -3a² और +3ab²। माइनस लगाया फॉर्मूले के मुताबिक, 3 लगा लिया, a² a मतलब क्या है 2x का स्क्वायर, और b क्या है हमारे पास 5y, ठीक है। अब प्लस लगाया फॉर्मूले के मुताबिक, 3 का 3 आ गया, a हमारे पास क्या है 2x और b हमारे पास क्या है 5y का स्क्वायर, ये माइनस सेंटर में, ठीक है। तो अब हमारे पास ये b है 5y, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो गया 2x माइनस, क्योंकि a हमारे पास क्या है 2x और b क्या है 5y, ये फॉर a का आ गया 2x, b माइनस का माइनस, b की जगह आ गया 5y, और इस सब का आ गया होल क्यूब। इस तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो कंप्लीट हो जाता है पार्ट 4 तक। मेरी पुरानी वीडियोस चैप्टर 1, 2 और 4 की भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। हम लोग क्यूब के फार्मूलाज खोलेंगे, a + b का होल क्यूब। इसके फार्मूला होता है a क्यूब, ठीक है, a का क्यूब, लास्ट पे लिख लेते हैं हम लोग b का क्यूब, ठीक है। a का क्यूब, b का क्यूब प्लस सेंटर में आ जाएगा 3 a का स्क्वायर, मतलब इस a का स्क्वायर और b एज इट इज़, और b एज इट इज़ प्लस 3 a और b का स्क्वायर और फिर प्लस, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला एक्चुअली बन जाता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ठीक है। अब हम लोग a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला देखेंगे। हमारे पास होता है a का क्यूब, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा -b का क्यूब, क्योंकि सेंटर में माइनस है। फिर हमारे पास आ जाता है -3a² b प्लस 3ab²। तो एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है a क्यूब -3a² b प्लस 3ab² और ये -b क्यूब, इस तरह ये